नमस्ते ऑल माय ब्यूटीफुल लवली सोल्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब खुश हैं। यस, तो आप मुझे खुशी है कि आपको पर्सनल रीडिंग से आपको गाइडेंस मिल रही है और आप सही रास्ते पे जा रहे हैं एंजल की गाइडेंस के मुताबिक, क्योंकि बहुत अच्छा फील होता है जब आप आपकी लाइफ में कुछ रीडिंग से थोड़ी आपको गाइडेंस मिले और आप ठीक ट्रैक पे आप आ जाते हैं और आप जाने के लिए आप रेडी हो जाते हैं ना, तो फील सो गुड, आई एम हैप्पी। ठीक है, बाकी देखिए आपको बताया जाता है ओके कि ये है, बाकी जो डिसीजन होता है ना फाइनल, वो आपका है। आप चूज़ कर सकते हैं आपका फ्यूचर, समझे। ओके, तो आई होप कि जिनकी भी रीडिंग्स मैंने की है अभी तक, आपने सही रास्ता चुना है एंड डेफिनेटली आपका एक बेटर फ्यूचर ज़रूर वेटिंग है। ठीक है, ऑलराइट, आज हम करते हैं, देखिए वीडियोस बहुत लोग मिस कर रहे हैं और मैंने आपसे जैसे कहा आपको नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है तो आप डायरेक्ट चैनल पे जाके वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, डेली वीडियोस अपलोड होती हैं। शॉर्ट्स तो मैं करूँगी, शॉर्ट्स अपलोड करूँगी थोड़े टाइम के बाद। ऑलराइट, तो हम करते हैं आज के लिए। आज हम चेक करेंगे मेरे व्यूअर्स जो भी, हाँ एक और बात, जो भी कमेंट सेक्शन में अपनी सिचुएशन एक्सप्लेन करना या फिर डालने के लिए आप थोड़ा हेसिटेट कर रहे हैं, तो वो मुझे डायरेक्टली मेल कर सकते हैं। ठीक है, मैं सिर्फ आपका नाम लूँगी रीडिंग्स के टाइम, आपके पर्सन का नाम नहीं लूँगी, ताकि थोड़ा होता है ना कि रीडिंग्स, क्योंकि देखो फॉर एग्ज़ाम्पल रूपाली का नाम ले, ठीक है, तो रूपाली नाम की बहुत सारे लोग हैं, ठीक है, बहुत सारे हैं, तो इट वोंट बी लाइक ओके ये पर्सन है। अगर मैं आपके पर्सन का नाम भी बता दूँ तो मे बी आपके लिए थोड़ा ये रहेगा। तो मैं आई थिंक फर्स्ट रीडिंग में मैंने नाम लिया था आपके पर्सन का भी, आई एम सॉरी फॉर दैट, लेकिन उसके बाद मैंने आपके पर्सन का नाम नहीं लिया है, सिर्फ आपके नाम से रीडिंग की है। ऑलराइट, तो डेफिनेटली पर्सनल रीडिंग में मैं डेफिनेटली आपके पर्सन का नाम नहीं लूँगी, सिर्फ आपके नाम से ही रीडिंग करूँगी ताकि आपको भी प्रॉब्लम ना हो। ऑलराइट, डन। चलिए आज हम देखते हैं आपके पर्सन की करंट एनर्जी क्या है। जो भी रीडिंग्स देख रहे हैं मेरे व्यूअर्स के पर्सन्स की करंट एनर्जी क्या है, प्लीज़ गाइड करना एंजल्स, किस एनर्जी में है। ये सारी रीडिंग्स जनरल रीडिंग्स हैं और डेफिनेटली ऑल साइंस के लिए है। आपको सिर्फ एनर्जीज़ पे ध्यान देना है क्योंकि ये ऑल साइंस की रीडिंग है, सारे साइंस के हैं। ठीक है, सिर्फ आपको एनर्जीज़ पे ध्यान रखना है। ठीक है, प्लीज़ गाइड करना एंजल्स, प्लीज़ बताएं जो भी मेरे व्यूअर्स हैं, व्यूअर्स के पर्सन्स की करंट एनर्जी, व्यूअर्स के पर्सन्स की करंट एनर्जी क्या है, प्लीज़ गाइड करना एंजल्स। व्यूअर्स के पर्सन्स की करंट एनर्जी, ये क्या है, बॉटम का कार्ड है। चलो और कोई कार्ड्स, बहुत सारे कार्ड्स, और कोई कार्ड्स। ठीक है, बॉटम से है जजमेंट, यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ पे है 5 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ वैंड्स, 4 ऑफ वैंड्स, द फूल, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, द लवर्स। जजमेंट। ऑलराइट, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका आपके पर्सन के साथ पास्ट लाइफ कनेक्शन है। आप लोग सोलमेट हो सकते हैं, ठीक है। ये पर्सन आपके लाइफ में
इसलिए आए हैं क्योंकि आपका पास्ट लाइफ कनेक्शन है, आपका पास्ट लाइफ कर्मा है इनके साथ। तो बहुत लोगों का यहाँ पे म्यूचुअल लव दिख रहा है, ठीक है, म्यूचुअल लव दिख रहा है। आप जितना प्यार इनसे करते हैं ये पर्सन भी आपसे उतना ही प्यार करते हैं। और ये एक डिवाइनली गाइडेड जर्नी में है आप, और डिवाइन की ब्लेसिंग्स हैं आपका। इस रिलेशनशिप में आने के बाद आप बहुत स्पिरिचुअल हुए हैं, ठीक है। और आपके पर्सन के साथ आप एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फील करते हैं। ये पर्सन भी उतने ही आपके साथ उतना ही डीप कनेक्शन में है। ये पर्सन भी आपको उतना ही प्रेशियस मानते हैं। और ये एक डिवाइनली गाइडेड जर्नी दिख रही है, म्यूचुअल लव दिख रहा है। ये आपके सोलमेट भी हो सकते हैं, ठीक है। और वेरी रेयर यहाँ पे कुछ ट्विन फ्लेम्स हो सकते हैं। यहाँ पे ये दिख रहा है आप बहुत ग्रो हो चुके हैं, ठीक है। कुछ लोग स्टार्टिंग स्टेज में होंगे। यहाँ पे जो लोग भी ग्रो हो चुके हैं, आप बहुत अवेकन हो चुके हैं। आपके पर्सन ने ये समझ लिया है, ये जान लिया है कि ये जर्नी में है, आप उनके ट्विन फ्लेम हो। सब कुछ इन्होंने जान लिया है, लेकिन फिर भी इनकी तरफ से इन्होंने कोई भी बात नहीं कही है, सामने से आके कुछ नहीं एक्सेप्ट किया है। लेकिन ये अंदर ही अंदर सोल लेवल पे इन्होंने सब कुछ एक्सेप्ट कर लिया है। और इसे ही हम क्या कहते हैं, जब आपकी एनर्जी और इनकी एनर्जी सेम वाइब्रेशन में आती है, सेम लेवल पे आती हैं, तो उसे वो मर्ज होती हैं, आप एक होते हैं। और इसे ही यूनियन कहा जाता है, ठीक है। फिजिकल यूनियन की बात नहीं है, एनर्जेटिकली यूनाइट होते हैं, ठीक है। उनको जब ये समझ आ जाती है कि हाँ आपका इनके साथ कनेक्शन है, ये सब क्या चल रहा है, क्यों हो रहा है, सब इन्होंने समझ लिया है। और ये भी समझ लिया है कि इनका उनके करंट पार्टनर के साथ, ठीक है, डेफिनेटली जो भी डीएम होता है, डीएम के लाइफ में ऑफ कोर्स उनके सोलमेट आते हैं, ठीक है। और डीएफ के लाइफ में उनके कार्मिक आते हैं, ठीक है। जिनके भी लाइफ में कार्मिक्स आते हैं ना, नॉट ओनली ट्विन फ्लेम्स, मोस्टली ये देखा गया है, अगर आपका उस कार्मिक के साथ थोड़े टाइम के लिए ही है कॉन्ट्रैक्ट, तो कार्मिक के जाने के बाद आपके लाइफ में आपका सोलमेट डेफिनेटली आता है, ऑलराइट। और यही देखा गया है। तो आई होप ये सभी के लिए है, जिनके भी जो भी कार्मिक से डील कर रहे हैं, लेकिन जिनका कंप्लीट लाइफ टाइम के लिए जो कॉन्ट्रैक्ट है कि स्टार्टिंग से लेके आपके लाइफ एंड तक इस पर्सन का ये कार्मिक आपके लाइफ में रहेगा ही रहेगा, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट में जो भी हैं उनके लिए नहीं कह रही। जिनका भी छोटा कॉन्ट्रैक्ट रहता है अपने कार्मिक के साथ, तो कार्मिक के रिलीज़ हो जाने के बाद थोड़े टाइम के बाद डेफिनेटली आपके लाइफ में आपका सोलमेट आ जाता है। यहाँ पे ये देखा जा रहा है कि आपके डीएम को कम्प्लीटली पता चल गया है कि ये अपने लाइफ में अपने सोलमेट के साथ होंगे। इनकी अपनी कर्मा है, तो वो अपने लाइफ पर्पस को समझते हुए आगे बढ़ रहे हैं, कर्मा फेस कर रहे हैं। और जो भी कर्मा है, ठीक है, कर्मा मतलब नेगेटिव वे में मत लीजिएगा, कर्मा मतलब पॉजिटिव भी है, नेगेटिव, ठीक है। पॉजिटिव काम करोगे पॉजिटिव कर्मा मिलेगा आपका, उसका डेफिनेटली आपका उसका कर्म का फल मिलेगा, ठीक है। और जो नेगेटिव काम करते हैं तो उसका नेगेटिव आपको कर्मा ज़रूर मिलेगा। तो यहाँ पे डीएम अपने कर्मा उस पर्सन के साथ, उनके सोलमेट के साथ जो कर्मा है उनका वो निभा रहे हैं, वो कंप्लीट करने में लगे हैं, ठीक है। और यहाँ पे यही दिख रहा है कि ये जान गए हैं कि क्या है सब कुछ, क्यों हो रहा है ये सब, और आपके साथ इनका क्या सोल कनेक्शन है, सब कुछ इन्होंने जान लिया है। क्योंकि आप भी बहुत अवेकन हो चुके हैं, आपने भी समझ लिया है कि देखिए ट्विन फ्लेम का अपना अपना जर्नी होता है, ठीक है। अपना अपना जर्नी इन द सेंस अपना अपना कर्मा होता है, ठीक है। ये नहीं क्योंकि आप एक सोल हैं, लेकिन आपको अलग किया गया है, आपको हाफ किया गया है, तो ये अलग इंडिविजुअल है। और ये देखिए ट्विन फ्लेम के ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई है। जो भी कंफ्यूज्ड हैं, डोंट गो विथ लाइक हर कोई ट्विन फ्लेम है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं हमेशा ये कहती हूँ कि जो भी स्पिरिचुअल हो रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप ट्विन फ्लेम हैं, ठीक है। अगर आप वीडियोस देखेंगे ना ट्विन फ्लेम्स के ऊपर, तो ज़रूर मिसगाइड हो जाओगे। जो कोई भी देखेगा, हर किसी को यही लगेगा कि मैं ट्विन फ्लेम हूँ, ऐसा नहीं है, ठीक है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। ट्विन फ्लेम वेरी रेयर होते हैं, गिने चुने होते हैं, हर कोई ट्विन फ्लेम नहीं होता। और अगर आप स्पिरिचुअल हुए हैं, आप अपने कार्मिक की वजह से भी स्पिरिचुअल हो सकते हैं। कार्मिक का आपके लाइफ में आके आपको ट्रिगर करके आपको तोड़ फोड़ के रख देना, आप फिर वहाँ से उभर के ऊपर आएंगे, आप स्पिरिचुअल होंगे। आप इस तरह से भी आप स्पिरिचुअलिटी की ओर मूव कर सकते हैं। तो आप कार्मिक भी
ट्रीजन हो सकता है। इसका मतलब ये नहीं कि वो आपके ट्विन है या फिर आप ट्विन फ्लेम है, समझे आप। मैं बिल्कुल आपको मिसगाइड नहीं करूँगी, मैं कभी नहीं कहूँगी कि हाँ आप ट्विन फ्लेम हो, आप ट्विन फ्लेम हो। सुनने में तो अच्छा लगता है, हर कोई यही सुनना चाहता है। और जो कोई सच्चाई को नहीं मानता ना, कि जब कोई कहता है कि नहीं आप ट्विन फ्लेम नहीं हो, वहाँ पे कोई रुकता नहीं है, क्योंकि हर कोई यही चाहता है कि यही कहे सभी कि हाँ हम ट्विन फ्लेम हैं, आप ट्विन फ्लेम हो। ठीक है, मैं ऐसा नहीं कहूँगी क्योंकि ये सच्चाई नहीं है। ट्विन फ्लेम वेरी रेयर होते हैं और इट्स नॉट नेसेसरी कि स्पिरिचुअल होना है, इसका मतलब ये नहीं कि आप ट्विन फ्लेम हो, समझिए आप। तो मैं अपने व्यूअर्स को कभी मिसगाइड नहीं होने दूँगी, मैं तो बस जो है वही कहूँगी, ठीक है। लेकिन अगर आप मेरे बात को, अगर आप ये दूसरे वीडियोस देख के आपको लगेगा ठीक है हाँ मैं भी ट्विन फ्लेम हूँ, लेकिन मेरी वीडियो देख के आपको लगेगा अरे ये मैडम तो ऐसे कह रही हैं, तो चलो आपने मेरी वीडियो को इग्नोर कर दिया। लेकिन सच्चाई आज नहीं तो कल आपको सामने आपकी आ ही जाएगी, समझे आप। तो दैट टाइम आप बहुत रिग्रेट फील करोगे, क्योंकि यू माइट हैव वेस्टेड लॉट ऑफ टाइम, बहुत टाइम आपने वेस्ट किया होगा उसके ऊपर, समझे आप। तो आपको एक क्लू दिया जाता है यूनिवर्स की तरफ से, क्योंकि आप यूनिवर्स से कनेक्ट हो रहे हैं, तो यूनिवर्स में भी आपको एक हिंट दे रहे हैं कि देखो यू आर नॉट इन द राइट जर्नी। सो फिर भी आप समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, आप उसे इग्नोर कर रहे हैं, तो किसकी गलती, ठीक है। तो मैं ये हमेशा कहूँगी आप लोग मिसगाइड मत होना, ट्विन फ्लेम हर कोई नहीं होता, ऑल राइट। और उसके ऊपर मैंने खुद पूरी एक अच्छी डिटेलली एक वीडियो बनाई है और 4 इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने डिस्कस किए हैं, एंड दैट इज़ मोर दैन इनफ टू नो दैट वेदर यू आर ट्विन फ्लेम और नॉट, ओके। तो आप जाके देख सकते हैं वो, अगर आपको देखना है, ऑल राइट। और यहाँ पे देखिए और क्या है, यहाँ पे देखिए कुछ और एनर्जीज़ ये हैं। देखिए ट्विन फ्लेम की एनर्जी एक साइड मैंने बता दी, जो भी कुछ वेरी रेयर ट्विन फ्लेम्स हैं जो देख रहे हैं उनके बारे में मैंने बता दिया है। यहाँ पे देखिए फूल का कार्ड है, फूल का कार्ड है, कॉन्टैक्ट है, यहाँ पे है 4 ऑफ वैंड्स प्लस जजमेंट। एक बात यहाँ पे क्लियर दिख रहा है कि आप में से कुछ लोगों के पर्सन्स जो आपसे सेपरेटेड है, जिनका म्यूचुअल लव है, ठीक है। यहाँ पे रीडिंग्स हो रही हैं जिनका भी म्यूचुअल लव है, ठीक है। तो आप अपने पर्सन से सोल लेवल पे कनेक्टेड हैं, एनर्जेटिकली कनेक्टेड हैं, आपके पर्सन आपसे म्यूचुअल लव करते हैं। इनके लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें हो रही हैं जिस वजह से इनको एक होप है, होप मिल रहा है, ये कुछ करना चाहते हैं, ये कुछ इनिशिएटिव लेना चाहते हैं, ठीक है। ये जनरली बता रही हूँ, जो भी मैरिड है और जो भी सिंगल है, हर किसी के लिए, कि ये पर्सन ज़रूर ऐसा कोई स्टेप लेने वाले हैं जो बिल्कुल केयरफ्री होके एक स्टेप कुछ लेने वाले हैं, कुछ डिसाइड कर लिया है इन्हें अभी क्या है, क्या ऐसे करने से क्या होगा, ये कोई परवाह किए बिना ये आपके पर्सन की तरफ से कांटेक्ट आता हुआ दिख रहा है, ऑलराइट। आपके पर्सन की तरफ से कांटेक्ट आता हुआ दिख रहा है। यहाँ पे मैं आपके लिए नंबर बता सकती हूँ, यहाँ पे आपके लिए नंबर इम्पॉर्टेंट है 4, 5, 6 नंबर आपके लिए, देखिए फिर से 4, 5, 6 नंबर आपके लिए इम्पॉर्टेंट होगा, ऑलराइट। तो कुछ लोग पूछ रहे थे कि 4, 5, 6 क्या है, तो देखो 4, 5, 6 कुछ भी हो सकता है। 4th डेट ऑफ अ मंथ हो सकता है, या फिर 4th वीक हो सकता है, 4 डेज़ के अंदर हो सकता है, ठीक है। तो ये 4, 5, 6 यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। आपके पर्सन कांटेक्ट करते हुए दिख रहे हैं, कुछ लोगों को कमिटमेंट मिलता हुआ दिख रहा है, ठीक है। मे बी शादी से रिलेटेड कुछ डिसीजन लेके ये आने वाले हैं, आपकी ओर मूव करने वाले हैं बहुत जल्द, ठीक है। क्योंकि जजमेंट का कार्ड भी यहाँ पे दिख रहा है। देखिए आपका इनके साथ जो भी कनेक्शन है, ओके, जितना आप इनके लिए डेडिकेटेड हैं, ये जानते हैं कितना आप इनके लिए फील करते हैं, कितना डेडिकेटेड है। यहाँ पे ये डिवाइनली गाइडेड जर्नी दिख रही है। आज जिनकी भी रीडिंग्स आई हैं तो म्यूचुअल लव दिख रहा है, जजमेंट होता हुआ दिख रहा है, ठीक है। आपके लाइफ में आपने जो बहुत टाइम से जो एक्सपेक्ट किया है वो होता हुआ दिख रहा है, ठीक है। गॉड की तरफ से, डिवाइन की तरफ से कुछ आपके लाइफ में एक डिवाइन इंटरवेंशन होता हुआ दिख रहा है, और कुछ आपको एक क्लैरिटी मिलती हुई दिख रही है। जिस चीज़ का आपको इंतज़ार था वो होता हुआ दिख रहा है, ऑलराइट। तो ये है शॉर्ट रीडिंग हो गई है, ऑलराइट। करंट एनर्जी, जिनका भी म्यूचुअल लव है उनका यहाँ पे आया है रीडिंग्स। बहुत कम लोग यहाँ पे वेरी लोअर एनर्जी में दिख रहे हैं। यहाँ पे करियर
के चलते, ठीक है, करियर में बहुत लो जा रहे हैं, मतलब बहुत बिजनेस में लॉस, ऐसा कुछ पेंटिकल की एनर्जी है। और यहाँ पे ये दिख रहा है कि ये पर्सन आपसे सेपरेटेड ज़रूर हैं, जिस वजह से आपको ये पता नहीं है कि इनके लाइफ में क्या हो रहा है, लेकिन ये अपने करियर में बहुत ही लॉस में जा रहे हैं। लॉस, जॉब हाथ से निकल जाना, ठीक है, या फिर कहीं पे कुछ इन्वेस्ट किया है वहाँ पे इनको कुछ धोखा मिलना, या फिर पेंटिकल पैसे से रिलेटेड, मनी से रिलेटेड इनको बहुत ही एक क्या बताएं, बहुत लोअर एनर्जी में दिख रहे हैं, लो जा रहा है इनका करियर वाइज देखा जाए तो। ये बहुत अपसेट और बहुत ही लोअर एनर्जी में दिख रहे हैं कुछ लोग। ऑलराइट, तो ये है, ये बहुत कम लोगों की है। तो ये है आज के लिए आपके पर्सन की करंट एनर्जी क्विक अपडेट, ठीक है, जल्दी से हो गया वीडियो, अरे नहीं 16 मिनट्स। ऑलराइट, तो ये है आज की रीडिंग। आप अपना ख्याल रखिएगा, ठीक है, बिल्कुल लोअर एनर्जी में मत जाइएगा, एंड लाइफ को समझिएगा और रिलेशनशिप को समझिएगा। आप बिल्कुल गलतियाँ मत कीजिएगा बार बार। एक बार लाइफ में गलती होती है सीखने के लिए, उससे सीखिएगा और बार बार इमोशनली मतलब इमोशन वाइज आप लोग बहुत वीक होते हैं लेडीज़, और जिस वजह से आप जल्दी किसी इसमें रिलेशन में पड़ जाते हैं, ये देखते नहीं हैं कि क्या है उसके आगे पीछे, ठीक है। तो आपको स्टर्न होना है, ऐसा नहीं कि कोई भी आपका लाइफ यूँ ही चकनाचूर करके चले जाए, ऐसे ही नहीं। यू शुड बी स्ट्रॉन्ग इनफ टू प्रोटेक्ट योर लाइफ, ठीक है। आपकी लाइफ, आपका फ्यूचर आपके हाथ में, ठीक है। थैंक यू सो मच, टेक केयर, लव यू ऑल।